हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, पिछली वीडियोस में हम लोग ज्यामिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे और उसमें से त्रिभुज के बारे में हम लोगों ने अच्छी तरह से देख लिए थे, समझ लिए थे और जो जुड़ी जानकारी थी, जो गुण थे, कितने प्रकार हैं, इन सारी चीज़ों को समझ लिए थे। आज से हम लोग चतुर्भुज के बारे में देखेंगे और चतुर्भुजों के जो प्रकार है, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, क्या गुण होते हैं, इन सारी चीज़ों को भी हम लोग अच्छे से समझते हुए चलेंगे। और ये जो सारी चीज़ें हैं वो ज्यामिति में बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। तो चलिए, जो चैनल में नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस और अपडेट्स मिलते रहें। बेल आइकन को भी दबा दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशंस मिलें। तो चलिए, आज हम लोग शुरू करते हैं चतुर्भुज के बारे में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो यह चतुर्भुज, जैसे कि यहाँ पे नाम से ही हम लोग को पता चल रहा है कि जिसकी चार भुजाएं होनी चाहिए। भुज से भुजा और चतुर्भुज से चार, यानी कि चार भुजाएं होनी चाहिए, तो वह हम लोगों की चतुर्भुज। लेकिन इसको अच्छी तरह से समझते हैं तो चार एक तलीय बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंडों से बनी बंद आकृति, और वो भी ज्यामितीय आकृति से बनी जो बंद आकृति होगी वह चतुर्भुज कहलाती है। तो चार रेखाखंडों से बंद आकृति जो बनी हुई होगी वह ज्यामितीय आकृति होती है और उसको हम लोग कहते हैं चतुर्भुज। तो इस प्रकार से इस प्रकार से और इस प्रकार से तो इसका हम लोग नाम देते हैं ए बी सी डी, इसका हो गया पी क्यू आर एस, इसका एम एन ओ पी, इस प्रकार से नाम दे दिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि चार रेखाखंड है, ये और ये, इस प्रकार से चार चार रेखाखंड हैं और चार शीर्ष भी हैं। और साथ ही साथ हम लोग देख रहे हैं कि प्रत्येक शीर्ष पर एक एक कोण भी बन रहे हैं, तो चार कोण भी बन रहे हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी समझ लेते हैं कि कोई भी चतुर्भुज जो है उसमें भुजाएं यानी कि साइड्स वह होती हैं चार भुजाएं, कोण एंगल्स जो होंगी वह भी चार होंगी। दोस्तों, जो भुजाएं होंगी साइड्स वह चार होंगी, लेकिन अगर युग्म का बात करते हैं तो भुजाओं का जो युग्म होगा, भुजाओं के युग्म जो होंगे वह दो युग्म होंगे। और इसके विकर्ण भी होते हैं, चतुर्भुज में विकर्ण होते हैं जबकि त्रिभुज में विकर्ण नहीं थे। तो यह डायगोनल होता है विकर्ण। तो यह होता है कि सम्मुख शीर्षों से, अगर हम लोग सम्मुख शीर्षों को अगर जोड़ते हैं तो जोड़ने वाली जो रेखाखंड होंगे वह विकर्ण कहलाते हैं। तो यहाँ पर इसको समझते हैं कि यह है पी क्यू आर एस। ये जो शीर्ष है पी क्यू आर एस, उसमें से पी के सम्मुख में है आर और क्यू के सम्मुख में है एस। तो इनको हम लोग आपस में मिलाते हैं, पी से क्यू की ओर और क्यू से एस की ओर। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पी आर और क्यू एस दोनों विकर्ण हैं, ये दोनों विकर्ण हैं। तो इस प्रकार के चतुर्भुज हैं। हम लोग चतुर्भुज के प्रकारों में देखेंगे, समलंब चतुर्भुज होता है, समलंब चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज, वर्ग, आयत,
आदि जो है, इन सारी चीज़ों के बारे में भी समझेंगे और इनके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज जो बात करने वाले हैं जिस चतुर्भुज के बारे में, वह है समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज इंग्लिश में कहते हैं ट्रेपीजियम। तो समलंब चतुर्भुज, तो समलंब चतुर्भुज क्या होता है कि वह चतुर्भुज जिसकी कोई दो सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर हो परंतु असमान हो, वह क्या कहलाएगा? तो वह समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। तो वह समलंब चतुर्भुज कहलाता है। यहाँ पर केवल एक ही युग्म जो होगा सम्मुख भुजाओं का, वह समांतर होगा। जैसे यह एक चतुर्भुज है, तो समलंब चतुर्भुज है कि नहीं इसको पता करते हैं। तो ए बी सी और डी है, तो यहाँ पर ए बी के समांतर में है सी डी, यहाँ ए बी के समांतर में है सी डी, और ए बी के लंबाई के बराबर सी डी नहीं है, यानी कि ए बी बराबर नहीं है सी डी। तो ए बी और सी डी दोनों समांतर हैं। तो इस चतुर्भुज को चतुर्भुज ए बी सी डी को हम लोग कहेंगे समलंब चतुर्भुज। इसी प्रकार से यह भी पी क्यू आर एस, यह भी एक समलंब चतुर्भुज होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो पी एस है और आर क्यू या क्यू एस, पी एस समांतर में है क्यू आर के और पी एस के बराबर नहीं है क्यू आर, तो यह भी एक समलंब चतुर्भुज होगा। उसी प्रकार यह भी एक पी क्यू आर एस, यह भी एक समलंब चतुर्भुज होगा, क्योंकि पी एस के समांतर में है क्यू आर और ये दोनों बराबर नहीं है। तो ये सब होंगे सारे समलंब चतुर्भुज, यानी कि ट्रिपेजियम। इसके बारे में जो खास बात है, एक उस चीज़ को भी समझते हैं कि दो समांतर भुजाओं के बीच दोनों भुजाओं से समान दूरी पर खींची गई सरल रेखा इन दोनों भुजाओं को समद्विभाजित करता है। तो दो समांतर भुजाओं के बीच में अगर दोनों भुजाओं से समान दूरी पर अगर सरल रेखा खींचते हैं, तो जो बची दोनों भुजाएं होंगी, उन दोनों को ये समद्विभाजित करता है। जैसे कि इस प्रकार एक ए बी सी और डी एक समलंब चतुर्भुज है, और ए बी एवं सी डी के मध्य से मान लेते हैं यहाँ पे इन दोनों का मिडिल पॉइंट हो रहा है। तो यहाँ से होते हुए अगर हम लोग एक सरल रेखा खींचते हैं इस प्रकार से, तो इसका हम लोग नाम देते हैं एम और एन। तो ये जो एम एन होगा वह बी सी और ए डी इन दोनों को समद्विभाजित करेगा, यानी कि ए एम बराबर हो जाएगा एम डी और बी एन के बराबर हो जाएगा एन सी या सी एन। अगर ये जो एम एन है वह इन दोनों
समांतर रेखाओं के बीचों बीच में सरल रेखा खींचा गया है तब। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग ए बी के समांतर में है सी डी, और एम एन जो है वह इन दोनों के बीच में है। इसलिए होगा हम लोगों का यहाँ पर ए एम बराबर एम डी, और साथ ही साथ बी एन के बराबर हो जाएगा एन सी। तो यहाँ पर यह चीज़ को भी समझना है। तो दोस्तों आगे आने वाले वीडियो में समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत, वर्ग, इन सारी चीज़ों के बारे में भी हम लोग अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। तो जो चैनल में नया है वह ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।